तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द पूरे भारत के पेट्रोल पंपों पर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं वो बदलने वाला है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये नया E20 फ्यूल है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये नया पेट्रोल आखिर है क्या, जो अब हर गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। ये एनर्जी सेक्टर में भारत का एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और ये बदलाव आया कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई है एक सरकारी ऐलान से। और हाँ, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि एक पक्का आदेश है जो पूरे देश में लागू होने जा रहा है। जी हाँ, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 से भारत के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा। मतलब एक पक्की डेडलाइन तय हो चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये E20 पेट्रोल है क्या भला? इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए इसके मिक्सचर को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि इसमें E का और 20 का मतलब क्या है। देखिए, E20 का मतलब बड़ा सीधा सा है। E का मतलब है इथेनॉल और 20 का मतलब है 20%। यानी ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 80% तो अपना नॉर्मल पेट्रोल है और 20% इथेनॉल मिलाया गया है। अब तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो था E10, जिसमें सिर्फ 10% इथेनॉल होता था। तो ये जो 80-20 का रेशियो है, यही E20 फ्यूल का पूरा खेल है। अब सुनने में तो ये शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, हमारी इकोनॉमी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए इसके बहुत बहुत बड़े मतलब हैं। अच्छा, तो ये इथेनॉल आता कहाँ से है? ये कोई केमिकल नहीं है, ये एक बायोफ्यूल है। मतलब इसे खेती से जुड़ी चीजों से बनाया जाता है, जैसे कि गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल और तो और बांस से भी इसे बनाया जा सकता है। मतलब ये पूरी तरह से रिन्यूएबल और अपने ही देश में बनने वाला फ्यूल सोर्स है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इथेनॉल मिलाने की नहीं है। इस बदलाव के साथ साथ फ्यूल की क्वालिटी में भी एक जबरदस्त सुधार हो रहा है। एक ऐसा सुधार जो सीधा गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। नए नियमों के मुताबिक इस E20 पेट्रोल का मिनिमम RON 95 होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये RON क्या चीज है? RON का मतलब है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ये बस ये बताता है कि कोई फ्यूल प्रेशर में कितना स्टेबल है, यानी कितनी देर तक बिना जले रह सकता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। RON को ना पेट्रोल का सब्र या धैर्य समझ लीजिए। जितना ज्यादा सब्र मतलब जितना ज्यादा RON उतना ही अच्छा। इससे होता क्या है, इंजन में जो नॉकिंग या खटखट की आवाज आती है ना, ये उसे रोकता है। नतीजा, इंजन एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलता है। अगर नंबरों में देखें तो ये सुधार और भी साफ दिखेगा। जो नॉर्मल पेट्रोल हम यूज करते हैं उसका रॉन होता है करीब 91 और ये नया E20 पेट्रोल ये कम से कम 95 रॉन का होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्योर इथेनॉल होता है ना, उसकी ऑक्टेन रेटिंग 108 तक होती है। तो जब आप उसे पेट्रोल में मिलाते हैं तो पूरे मिक्सचर की ऑक्टेन रेटिंग अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि E20 क्या है और ये इंजन के लिए अच्छा क्यों है। पर अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर सरकार इतना बड़ा बदलाव पूरे देश में ला ही क्यों रही है? इसके पीछे असल में 3 बहुत बड़े और जरूरी मकसद छिपे हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है ये नंबर 85%। जी हाँ, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदता है। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी आर्थिक निर्भरता है। तो जाहिर है पहला मकसद है इकोनॉमी से जुड़ा। इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से 2014-15 से अब तक देश के 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बच चुके हैं और अब E20 से ये बचत और भी ज्यादा बढ़ेगी। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। दूसरा बड़ा मकसद है हमारा पर्यावरण। इथेनॉल जो है वो पेट्रोल डीजल के मुकाबले काफी साफ तरीके से जलता है, मतलब कार्बन एमिशंस कम होता है। तो ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने और हमारे शहरों की हवा को साफ करने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। और तीसरा मकसद वो सीधा हमारे किसानों और गांव की इकोनॉमी से जुड़ा है। देखिए, जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है गन्ना, मक्का जैसी फसलों की डिमांड भी बढ़ेगी। इससे किसानों को अपनी फसल का एक पक्का बाजार मिलेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये तो हो गए देश के बड़े लक्ष्य, लेकिन अब आते हैं सबसे काम के सवाल पर।
इसका हम पर यानी एक आम गाड़ी चलाने वाले पर क्या असर होगा? हमारी कार या बाइक पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी नई है। जो गाड़ियां 2023 के बाद बनी हैं, वो तो पहले से ही E20 रेडी हैं, बल्कि इस हाई ऑक्टेन फ्यूल पर वो और भी अच्छा चलेंगी। लेकिन हाँ, जो पुरानी गाड़ियां हैं, उनमें माइलेज में 3 से 7% की हल्की सी कमी आ सकती है, और हो सकता है कि कुछ पुराने रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पर भी इसका असर पड़े। तो अगर शॉर्ट में बताएं तो फायदा सबके लिए है। इंजन स्मूथ चलेगा, नॉकिंग का खतरा कम होगा, और जो पुरानी गाड़ियां वाले हैं उनके लिए बस एक ही नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, माइलेज में थोड़ी सी कमी। और इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने अपना ही टारगेट लगभग 5 साल पहले पूरा करने का फैसला किया है। पहले ये 2030 तक होना था, अब 2025-26 तक ही हो जाएगा। यह दिखाता है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, साफ हवा और किसानों की तरक्की सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। तो हम देख सकते हैं कि E20 सिर्फ एक नया फ्यूल नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए एक सोची समझी रणनीति है जो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और किसानों, इन तीनों को एक साथ लेकर चलती है। अब देखना ये होगा कि ये कदम भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में कितना कामयाब होता है, और इसके बाद अगला बड़ा कदम क्या होगा।